नमस्कार। आइए बात कर लेता हूं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और ज्ञान की उंगली के लिए जानी जाती है। जब ये उंगली सूर्य की उंगली के पहले कट तक नहीं पहुंचती है, व्यक्ति के जीवन के अंदर अस्थिरता रहती है, यानी अपने आप से, बुद्धि से वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता। पूरी पूरी उम्र निकल जाती है। साथ ही साथ डिसीजन को साथ के साथ सही ना लेना और डिसीजन को जल्दबाजी में लेकर बाद में पछताना, ऐसी स्थितियां आपके साथ में जरूर रहती होंगी। तो कुल मिलाकर अच्छे मन के इंसान हैं, याददाश्त की कोई कमी नहीं है, भाषा शैली भी सुंदर है, पर वो चीज़ें आपके साथ है। आइए सूर्य की उंगली के बाद में बात करते हैं। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है, और जब इसका सेकंड पर खड़ी हुई रेखा नहीं होती तो व्यक्ति जिस कार्य क्षेत्र में रहता है वहाँ पर उसको उतना सम्मान कभी भी वो महसूस ही नहीं कर पाया कि जितना और संग साथ वाले लोगों को होता है। ऐसा उसके मन की फीलिंग हमेशा रहती है। तो कुल मिलाकर सम्मान मिला, लेकिन वो सम्मान अपने संगी साथियों के बराबर नहीं मिला। आइए बात करते हैं इसके शनि की उंगली के साथ जुड़ाव को क्या करेगा। जब शनि की उंगली के साथ ये जुड़ाव होता है तो व्यक्ति अपने माता पिता की बहुत प्रेम के साथ सेवा करता है। इस प्रकार को दिखलाने वाला ये जोड़। अब बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली अच्छे धन के लिए, साथ ही साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए, वर्तमान की स्थिति से कहीं तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई किसी प्रकार का यहाँ पर जो आपका एक सवाल है तांत्रिक वाला, वो मुझे कहीं दिखाई नहीं देता कि आपके कोई ऊपर किसी ने तांत्र कुछ करा रखा है। तो चलिए अब बात करता हूँ इसके बाद में यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बहुत ही सुंदर सुशील पत्नी, साथ ही साथ उसके सास का सहयोग और साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग। कुल मिलाकर यहाँ ये बहुत सुंदर संकेत, ईश्वर के प्रति बहुत ज़बरदस्त आस्था, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं आप। ये यहाँ पर जब ये उंगली के अंदर बीच में क्षेत्र होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत धन जितना आता है उससे ज़्यादा व्यक्ति के पास, यानी कुल मिलाकर खर्चे लगे रहते हैं। अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति बहुत मोटा धन नहीं जोड़ पाते, ये उन्हें अफसोस भी रहता है। बात करता हूँ आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत और यहाँ पर ये खड़ी हुई रेखा है, यानी ये इस बात का प्रमाण आपके जीवन के अंदर आपकी संतान आपकी सेवा करेगी। साथ ही साथ आपके पास वर्तमान में भी धन के आगमन निरंतर रूप से बने हुए हैं। इन रेखाओं को दिखलाने वाली ये यहाँ पर रेखा भी है। अब बात करता है इसके बाद में आपके सूर्य की पर्वत की। सूर्य का पर्वत, और बिल्कुल एक सूत्र जो मैंने हमेशा बताया है कि अगर आपकी हृदय रेखा से निकल कर के कोई रेखा यहाँ पर सीधा सीधा जाकर के और सूर्य पर्व के नीचे पहुँच जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर राज्य सरकार की नौकरी पैदा करता है। साथ ही साथ जब बराबर में साइड रेखा हो तो कुछ समय व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में नौकरी करने के बाद जब सरकारी नौकरी में जाता है। अब बात करते हैं इसके बाद धन के पर्व की। बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ में धन पर्व पर दो रेखाएं खड़ी हुई हैं। ये इस बात की उद्घोषक हैं, बाद में वी का चिन्ह भी है, कि बुढ़ापे तक आपके पास पे अच्छे खासे धन के आगमन बने रहेंगे। ये पक्की रेखा है, ये कटने वाली रेखा नहीं है। अगर इनको राहु रेखा को काटने लगे तो खर्चा ज़्यादा हो जाता है, यानी बुढ़ापे तक आपका जीवन पूर्ण रूप से सुरक्षित है धन रूप से। एक्स का चिन्ह यानी मिलना बृहस्पति के चिन्ह पर, यानी राज्य सरकार की नौकरी। एक्स का चिन्ह मिला, सादी रेखाएं ऊपर को जा रही हैं, ईश्वर के प्रति भक्ति, मंगल से खड़ी रेखाएं यानी स्वयं का मकान। तो ये सब चीज़ें आप बना चुके होंगे या बनाएंगे जरूर। अब बात करता हूँ इसके बाद हृदय रेखा की। हृदय रेखा के अंदर वही बात निकली जो मैंने सूर्य पर्व से बताई। कुछ रेखाएं हल्के 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 ड्रॉप्स बनाती हुई चल रही हैं, यानी मन के अंदर कुछ ना कुछ अस्थिरता, आज भी आपके मन के अंदर कुछ ना कुछ अस्थिरता रही है। आप मन से कोई अच्छा ठीक तरीके से स्वस्थ नहीं रहते हैं, या ऐसा समझिए मन में कोई परेशानी रहती है कि मेरी ऊंचाइयाँ मुझे मेरे मन जैसी नहीं मिले। तो कुल मिलाकर ये इस प्रकार का संकेत। इसके बाद बात करता हूँ मंगल पर्व की रेखाओं के बारे में। मंगल पर्व की रेखाएं, देखिए इसको आप गलत ना समझें, ये वो रेखाएं हैं जो बता रही हैं कि आपके जीवन के अंदर ज़्यादा कर्म नहीं है। ज़्यादा कर्म से मेरा मतलब क्या है? ज़्यादा कर्म से मेरा मतलब है ये वो रेखाएं जो बताती हैं कि व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करता है वहाँ उसका बहुत कम मेहनत से काम चल जाता है। एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, शारीरिक भी मानसिक भी, वो सब चीज़ें, उस तरह की स्थिति यहाँ नहीं है। तो वो यहाँ पर दिखलाने वाली स्थिति। द्वितीय आपका बात करता हूँ बुद्धि रेखा के बारे में। तो बुद्धि रेखा
एक बैलेंस से चल कर के बुद्धि रेखा और मंगल पर्व तक पहुंच जाए, व्यक्ति नौकरी के द्वारा अपने जीवन में अपने मस्तिष्क रेखा का उपयोग करके धन कमाता है। तो बुद्धि रेखा बहुत बैलेंस रेखा है, कोई गलत डिसीजन लेने वाले व्यक्ति आप नहीं हैं। इसके बाद बात करते हैं हम सीधा आपके अन्य पर्वत के बारे में, जो होते हैं मंगल का द्वितीय पर्व, जो झगड़े के लिए, झंझट के लिए, मुकदमों के लिए, सेना के लिए, मिलिट्री के लिए, इन चीज़ों से कहीं भी आपका कोई वास्ता नहीं है। चंद्र पर्वत को देखिएगा, चंद्र पर्वत से आपकी भाग्य रेखा का उदय, यानी कुल मिलाकर के आपके जन्म स्थान से दूर जाकर के आपने अपने जीवन में नौकरी की, इस प्रकार को दर्शाने वाला, और वहाँ से आपका भाग्य उदय हुआ, ये दिखलाने वाली रेखा है। इस पर काला तिल होता है। ये जो काला तिल होता है तो इसको कहते हैं जीवन के प्रारंभिक समय में व्यक्ति ने बहुत मेहनत की, इससे एक रेखा व्यापारिक रेखा होकर के गुजरे, तो कुल उसका अर्थ होता है कि बिल्कुल व्यापार में कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आर्थिक नुकसान बहुत हो जाएगा। इसके बाद बात करता हूं एक और रेखा के बारे में। यहाँ से एक रेखा देखिए, ये वो रेखा है जिसको मैं कह सकता हूँ लगभग 45 से 48 वर्ष के बीच में अच्छा खासा प्रमोशन, अच्छी खासी तरक्की या कोई बहुत बड़ी खुशी मिलना, तो ये वो रेखा थी यहाँ पर। तो ये मैंने बताया। इसके बाद ये सूर्य रेखा को संबंध बनाने वाली ये भाग्य रेखा है, साइड बाय साइड रेखा है, यानी कि कुल मिलाकर मैंने बता ही दिया आपको, आपके सरकारी नौकरी से पहले भी आपने कुछ समय और नौकरी की होगी। अब बात करते हैं शुक्र पर्व के बारे में। बहुत सुंदर शुक्र पर्वत, यानी कुल मिलाकर सामान्य रूप से जो संसाधन होते हैं वो आपके पास है, सामान्य रूप से, बहुत लग्जरियस जीवन नहीं। तो शादी रेखाओं पर्वतों के बारे में तो मैंने बोल दिया। और यहाँ पर एक इसको देखिएगा, एक यहाँ पर ये रेखा निकली इस प्रकार से, और इसको ये रेखा ने यहाँ पर काटा। ये क्या है? ये शनि पर्व के नीचे है। शनि पर्व के नीचे जब ट्रायंगल बन करके ऊपर की तरफ देखे तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा सरकारी नौकरियों को प्राप्त कर लेते हैं, धन के अच्छे आगमन बना लेते हैं। तो चलिए सारी रेखाओं पर्वतों के बारे में बताया, अब बताता हूँ आपकी आयु रेखा। बहुत ही शानदार आयु रेखा, और ऐसी रेखा मुझे कभी कभी मिलती है 90+ तक जाती हुई एज। तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर मैंने देखी। अब आपके सवाल, क्या मेरे ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया गया है? आपको इस काले तिल की वजह से ऐसा लगता होगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, कहीं से कहीं तक भी आप पर कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं किया है। आपके ऊपर कोई दशा महादशा का इफेक्ट होगा, इसकी वजह से आपको ऐसा लगता है। आपकी जन्म पत्री के अनुसार डेट ऑफ बर्थ में, टाइम वाइम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती है, वो आपके हाथ से मिलान नहीं कर रही है। आगे की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? जीवन पर्यंत आखिरी समय तक पैसा आर्थिक स्थिति से मजबूत रहेगा, आगमन कहीं ना कहीं से बना रहेगा। बुढ़ापे का समय बुद्धि रेखा सही, आयु रेखा सही, भाग्य रेखा सही, अभी तक बुढ़ापा बहुत शानदार। आध्यात्मिक जीवन कैसा रहेगा? यहाँ पर केतु स्थान पर अभी कोई बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक जीवन नहीं, लेकिन बृहस्पति पर जब व्यक्ति के ब्रैकेट्स या क्रॉस बन जाते हैं तो व्यक्ति भगवान के प्रति पूरी आस्था रखता है, तो यहाँ कोई समाधि जैसी स्थिति नहीं दिखती। नौकरी का जीवन कैसा निर्वहन कर पाएंगे? बिल्कुल अच्छी तरीके से कर पाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये सारी रेखाओं को, पर्वतों को, सभी चीज़ों को मैंने बताया। और अगर आप पर किसी का कोई तंत्र का वहम है तो उसको मिटाने के लिए, आपकी मानसिक स्थिति मजबूत करने के लिए मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। मैं चाहूँगा आप बृहस्पति की उंगली में एक पुखराज धारण करें। यदि आपको मिल जाए पुखराज तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको पहुँचा सकता हूँ। तो ये आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत करेगा, मन के अंदर बहुत शांति लाएगा। दूसरी बात, आपको पूजा में सिर्फ हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम पढ़ना है। हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम रोजाना पढ़िएगा आप, और बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आपको कोई जो मन का भ्रम है कि मेरे ऊपर तांत्रिक प्रयोग कर दिया है, वो सब खत्म हो जाएगा। भगवान शिव की शंकर में शरण में जाने के बाद कोई तंत्र काम नहीं करता। बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।